मैं बिहार को बर्बाद करने की बात कर दूं तो कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है बिहार को बर्बाद करने में। देश जब आज़ाद हुआ तो किसकी गवर्नमेंट थी, सरकार किसका था, कांग्रेस का था। अगले साल तक किसका था, कांग्रेस का था। उसके अगले साल किसका था, कांग्रेस का था। 80 तक किसका था, कांग्रेस का था। उसके बाद से 90 तक किसका था, नहीं 80 तक कांग्रेस के था। उसके बाद से आरजेडी आ गया, आरजेडी के बाद जेडीयू आ गया, बीजेपी है। तो ये लोग ठीक है, साथ में है तो साथ में है। लेकिन कांग्रेस की भूमिका भी कुछ कम नहीं है। कांग्रेस के रहते हुए ही बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, हुआ ना। उड़ीसा में जो जो संसाधन था वो अलग हो गया। चलिए, वहाँ के लोगों की मांग थी, अलग हो गया तो अलग हो गया। फिर बिहार में झारखंड था, बिहार में झारखंड 2000 में अलग कर दिया गया। अलग तो करने की मांग करते थे, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। अब हो गया बिहार और झारखंड अलग अलग, पार्टीशन हो गया, उनके नेता अलग अलग हो गए। अब रहा बिहार झारखंड की बात करते हैं। तो कांग्रेस ने बिहार झारखंड को पूरा बर्बाद किया, वहाँ के लोगों को पूरा सामान लूट लिया गया, फिर भी कुछ नहीं मिला। अब झारखंड की बात छोड़ देते हैं, झारखंड के बाद झारखंड के लोग उठावे। हम बिहार के हैं तो बिहार की बात बताते हैं। बिहार को बर्बाद करने में तो ऐसे 3 टुकड़े हमारे हो ही चुके थे। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस ने सारे सुविधाओं को दिया ही नहीं। स्पेशल राज्य का दर्जा हम लोग को क्या, हम लोग भैया अमीर आते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी जीडीपी 2-3 नंबर पर आती थी, 2 नंबर पर आती थी। देश के 2 नंबर पे हमारी जीडीपी आती थी। क्यों आती थी? हमारे पास सब था, हमारे पास क्या नहीं था, सब था। लेकिन हमारे चीज़ को पार्टीशन किया गया, उड़ीसा को बांटा गया, झारखंड को बांट लिया गया। अब हमारे पास सीमित संसाधन हो गया। ऐसी बात नहीं है, मैं बिहार के सभी जिलों की बात करता हूँ। पूर्वी चंपारण चाहे पश्चिमी चंपारण, दोनों चंपारण को मिला दिया जाए तो ऐसे ऐसे जगह है जहां पर आज की सरकार काम करे ना तो अरबों की इनकम वहां से कर सकती है, अरबों की इनकम। अब आते हैं गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर और समस्तीपुर, सॉरी सीतामढ़ी। अब इन इलाकों में ले लिया जाए तो इन इलाकों में भी सरकार अगर चाह देवे, अगर मैं खुद अभी मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी अपना ग्राफ बना कर रखा हूँ, मेरे ग्राफ पर भी सरकार काम करेगी तो अरबों कमाएगी यहाँ से। और अरबों कमाएगी तो सब पैसा बिहार में लगाएगी, बिहार में लगाएगी, बिहार का डेवलपमेंट होगा। और हमारे पास है भी, ऐसा नहीं है कुछ चीज़ को नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, फिर भी हमारे पास आएगा। हम माननीय नीतीश कुमार जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनको बहुत अच्छा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो बिहार के बहुत सारे संसाधन को बचा कर रखे हैं। मैं जब डिटेल्स निकाला तो बिहार में ऐसे ऐसे संसाधन है, ऐसे ऐसे खनिज हैं जो अभी मतलब सबके सामने आएगा ना तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन उस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही मुख्यमंत्री जी 20 साल से बैठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री बार बार बनते हैं। हमें समझ में आया कि भाई वही मुख्यमंत्री काहे बनता है, लेकिन अब समझ में आया कि काहे बनता है, क्योंकि उस इंसान को बिहार को बचा कर रखना है, इसलिए बनता है। बहुत संसाधन है भैया। अब आते हैं पटना। पटना तो राजधानी है, पटना की बात निकाल देते हैं उसको, वो वहाँ से तो इनकम होता ही है सरकार को। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, ये इलाका लेते हैं, अरावल को ले लो इसमें। तो यहाँ से इनके इलाके में भी ऐसे बहुत बहुत संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर सकते हैं। हम अपने टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, आर्किटेक्ट को बढ़ा सकते हैं, हर व्यवस्था को ठीक करके हम अपनी इनकम को बिहार में बढ़ा सकते हैं। लेकिन बर्बाद करने में कोई दूसरा का हाथ नहीं है, कांग्रेस का ही हाथ है। क्योंकि उन्होंने पहले ही डेवलप कर दिया गया होता तो हमारे इलाके में जंगल राज की व्यवस्था नहीं होती। और जंगल राज व्यवस्था कोई पार्टी नहीं लाती है। बोला जाता है ना, आरजेडी ने जंगल राज ला दिया। कैसे ला दिया? एक विधायक चाहे एक सांसद चाहे एक गुंडा कितना भी लोग लेकर आएंगे, 50, 100, 500 तक लेकर आएंगे, लेकिन लोगों की जनसंख्या कितनी है? एक किसान अगर चाहे तो 10 लोग को काट सकता है, कुदारी से, फारसा से, दाब से, बर्छी से, खोपती से, बहुत चीज़ है भैया। एक गांव का हथियार अगर निकाल दिया जाए ना तो हथियार करीबन 2-3 ट्रक हो जाएंगे। जब मुसलमानों का ये निकलता है जुलूस, जब निकलता है तजिया का दिन, चाहे बहुत सारे 1-2 और पर्व होते हैं उसमें, तो लोग जितने भी हथियार निकाल कर रखते हैं, वह कितने हथियार से तो लोग मुर्गा काटते हैं, सब किसी को मालूम है। तो उन सभी हथियारों का इस्तेमाल अगर किया जाता गुंडों के खिलाफ में,
औकात है, किसी की औकात है टिकने की? जो सीधा सीधा बकरा को काट देता है, बकरा क्या बोलता हूँ, बड़े बड़े जानवर को काट देता है, वो उस हथियार के सामने टिकेंगे? एक से एक तलवार, एक से एक कुदारी, एक से एक फारसा, और बहुत मजबूत मजबूत गांव के लोग। लेकिन देखिए, जिसके पास ताकत होती है भगवान उसके पास दिमाग ही नहीं देता है, और जिसके पास दिमाग होता है भगवान उसके पास ताकत नहीं देती है। जिसके पास अनाज होता है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं वो अनाज खा नहीं पाता है। जो अनाज बोता है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और जो अनाज खाता है उसको पचता नहीं है। कुछ लोग खाने के लिए परेशान है, कुछ लोग पचाने के लिए परेशान है। सब किसी की अलग अलग मानसिकताएं हैं। अब आइए, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, जमुई, बंका, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय नहीं, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अब इतनी की लेते हैं, ठीक है। तो इन लोगों, ये जो जितने भी मैं इलाके का नाम बताया, जिला का नाम बताया, इन जिलों में ऐसे ऐसे मतलब पदार्थ हैं, पदार्थ मतलब ये नहीं बोलता हूँ किसी के इस्तेमाल के, वो पदार्थ हमारे बिहार के लिए हैं। जैसे में वहाँ का टूरिज्म व्यवस्था हो गया, विलेज व्यवस्था हो गया, फॉरेस्ट व्यवस्था हो गया, लैंड व्यवस्था हो गया, टूरिज्म व्यवस्था, एग्रीकल्चर व्यवस्था, मस्त है, मस्त है, सबसे मस्त है। अब आइए, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, और इधर से ले लेते हैं भागलपुर, और एक बंका भी लीजिए, पहले भी नाम लिए थे। अब इधर का जो इलाका है ये झारखंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर कंपनी खोला जाए, कहाँ पे? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बंका, ठीक, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, इन नीचे के इलाके में अगर फैक्ट्री खोल दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हैं, तो 10 इलाके में अगर फैक्ट्री खोल दिया जाए तो कोयला वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएगा, रॉ मटेरियल आसानी से पहुँच जाएगा, आसानी से पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर से बात है कि हम नाव कैसे लाएंगे? तो नाव लाने के लिए व्यवस्था है। जो नाव बंगाल से जा रहा है समुद्र के किनारे से, तो भारत सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाए जिसके अनुसार से सारे नदियों के पानी को यहाँ से डाइवर्ट करके झरना में तो गिराते हैं, लेकिन समुद्र के पानी का इस्तेमाल यहाँ तक किया जाए कि यहाँ तक आ जाए। ये व्यवस्था होगी अपने लोकल हर इलाके में, ये वाटर मार्ग को सीधा करना। लेकिन ट्रक के माध्यम से भी अपने माल को पहुंचाया जा सकता है। जिस तरह तमिलनाडु, तेलंगाना के हर एक सामान को मतलब तटीय इलाके तक पहुंचाया जाता है, जब वहां से हो सकता है तो हमारे पास से कहीं नहीं होगा। जब मध्य प्रदेश के फैक्ट्री से सारा माल नदी के समुद्र के किनारे पहुंचाया जा सकता है, तो हमारा बिहार तो भैया उड़ीसा के नज़दीक है, रायपुर के कहाँ दूर है? रायपुर से नज़दीक है। लेकिन नहीं, देखिए सोचने की बात है। व्यवस्था के लिए हम सोचेंगे तो सोच सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को ठीक करने के लिए सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा? अरे बूढ़ा आदमी लाठी लेकर चलता है, जवान आदमी दौड़ कर चलता है, तब समझिए सरकार को बदलिए। बहुत साल से सरकार हो गई, उस सरकार को बदलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हम गरीब के गरीबे रह जाएंगे, हमारा बिहार डुबले के डुबले रह जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि बिहार की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिहार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्पीड, जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं है। जो यहाँ के पलायन है, पलायन को रोका नहीं जा सकता। बिहार में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या को रोका नहीं जा सकता। लोग बोलते हैं ना कि यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। भैया बाहर जाएंगे नहीं तो यहाँ पर रहेंगे कहाँ? यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ के संसाधन बहुत महंगी पड़ जाएगी उन लोगों के लिए, क्योंकि बाहर से जब माल आते हैं यहाँ पर महंगा पड़ जाता है। बोलना आसान है, राजनीति में बोलना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा। लोगों को प्लान करना जरूरी है। यहाँ से गए, अच्छा बताइए कौन सा राज्य है जो बिहारी नहीं चला रहा है? हर राज्य को आज बिहारी चला रहा है। बिहारी नहीं होगा तो राज्य नहीं चलेगा कोई भी। और लोग बोलते हैं ना कि बिहारी भगाओ, बिहारी भगाओ। अरे भैया अब साहब बिहार में है, भारत से ही, वैशाली से ही गणतंत्र चला है, और पूरे देश को हम लोग कंट्रोल करते थे। और पूरे देश को कंट्रोल करते थे मतलब पूरा देश बिहार का इलाका हो गया। और बिहार का इलाका का लोग बिहार में है, तुम है अपने अपने गांव में, हम लोग अपने ही इलाके में हैं। हम लोग को डर फौर नहीं है। गर्व से बोलो बिहारी हैं। बिहारी जागेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा, चाहे देश आगे बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं गर्व से बोलो बिहारी हैं। जय हिंद, जय बिहार।